आज हम बना रहे हैं ऐसी चीज़ जो पूरे रमज़ान आपका काम आसान कर देगी। क्योंकि रमज़ान में इफ़्तार में पकोड़े तो बनते ही हैं, चाहे वो आलू के पकोड़े हों, चाहे प्याज़ के पकोड़े हों, चाहे मिक्स वेजिटेबल पकोड़े हों। तो अगर आप ये पकोड़ा मिक्स मसाला बना के पहले से ही रख देंगे, तो इफ़्तार में आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले लेना है तकरीबन 1 किलो बेसन। इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 कप चावल का आटा। चावल के आटे की जगह पे आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। 1 टेबलस्पून मैंने डाला है इसमें नमक का, 1 टेबलस्पून मैंने डाला है इसमें लाल मिर्च पाउडर का, और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप थोड़ा-सा कम ज़्यादा लाल मिर्चों का पाउडर कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, और 3 टेबलस्पून इसमें हम शामिल करेंगे कसूरी मेथी, ठीक है। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छी-सी खुशबू आती है, तो पकोड़े बड़े मज़े के लगते हैं। हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसमें दरा मिर्च शामिल की है, और ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा मैं शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून, और 4 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया है वह कुटा हुआ धनिया। तो इन दोनों से भी पकोड़े बहुत मज़े के लगते हैं, बड़ी अच्छी-सी खुशबुएँ आती हैं। इसके अलावा ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपने डालना है तो लहसुन पाउडर भी इसमें 1 टेबलस्पून शामिल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो बेकिंग सोडा है वो आप 1 टेबलस्पून शामिल कर लें, ठीक है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अजवाइन शामिल की थी, और तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट डिब्बे में डाल के स्टोर कर लें। एक तो आपको नमक, मिर्च, मसालों की जो टेंशन है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और दूसरा ये कि आपका काम भी आसान हो जाएगा। अगर आपको सिंपल सी आसान सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन। थैंक्स फॉर